ओम शांति। 17/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा का हम आह्वान करेंगे और परमात्मा को कहेंगे कि आप आकर आज मुरली सुनाओ। देखो, हम मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करते हैं तो ध्यान से मुरली को एकाग्र होकर सुनना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की। हम जाते थे ना आधा कल्प द्वापर युग से, शरीर से हम जब जाते थे यात्राएं करने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प तुमने किया, जिस्मानी यात्राएं की। अब रूहानी यात्रा करो, बुद्धि से यात्रा करो, परम धाम में बुद्धि से बाबा को याद करो। घर बैठ की याद हमें शरीर से जाना पड़ता था, लेकिन बाबा कहते घर में बैठे रहो, लेकिन परम धाम की सैर करो, सूक्ष्म वतन की सैर करो, परमात्मा को दिल से याद करो और सूक्ष्म शरीर मतलब फरिश्ता रूप में पूरे विश्व में हम चक्र लग सकते हैं। देखो, ये वंडरफुल है। प्रश्न है, आपको बच्चों की एक बात बहुत वंडर लगता है, भगवान को आश्चर्य होता है बच्चों की बात पर, वो कौन सी? उत्तर है, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारा। देखो, भगवान को हमने द्वापर युग से इतना पुकारा है, इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में हमने धक्के खाए हैं, वो जागीर देने वाला अब आ गया है, तो उनका बनकर भी उनको फारकती देते हैं तो बाप को वंडर लगता है। फारकती देना मतलब भगवान का हाथ छोड़कर चला जाना। देखो, बहुत बच्चे हैं बाबा के ऐसे जो बाबा पर बहुत निश्चय है, लेकिन कोई बच्चे माया की जाल में फंस जाते हैं। जो सालों से भगवान को पहचानते हैं, भगवान को आंखों से देखा है, भगवान के साथ रहे हैं, वो भी आजकल माया के प्रभाव में आकर भगवान का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा को वंडर लगता है। बहुत बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, वो भी कैसा वंडर है ना। भगवान को आश्चर्य लगता है। जिनके संग रहे, जिनकी मुरलियाँ सुनी, जिन पर इतना विश्वास किया, बाबा कहते खून से लिख कर देते थे कि बाबा हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो बाबा को छोड़ के चले जाते तो बाबा को वंडर लगता है। प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा अच्छी दक्षिणा मिलती है? देखो, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर है, जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा अच्छी दक्षिणा मिलती है। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है। कौन सा यज्ञ? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यह भगवान का रचा हुआ यज्ञ है जो 100 साल चलेगा। इतना बड़ा यज्ञ न किसी ने रचा है, न इसके बाद कभी रचेंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ कौन से हैं? मधुबन सेंटर, ये जिस घर में हम रहते हैं वो भी तो बाबा का घर है, तो ये हमारे तीर्थ है, ये न्यारे है। यहाँ बैठे बैठे हम मधुबन में भी जा सकते हैं, परम धाम में जा सकते हैं, ये सब हमारे तीर्थ हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्रा करने वाले। वो जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्रा। वो जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चली। जन्म बाई जन्म तुम यात्रा करते रहते हो। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। तुम रूहानी पंडे हो। परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं ना, पंडे हैं। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना आदि पिता। अब तुम जानते हो, देह अभिमानी हम इतना जन्म रहे। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो, मतलब आत्मा अभिमानी बनो। बाबा रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम यह यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। देखो, नहीं खर्चा, नहीं 1 रुपया, नहीं शरीर को कोई तकलीफ, नहीं कोई पहाड़ चढ़ने हैं, नहीं कोई ट्रेन में जाना है। घर बैठे बैठे बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहे, यह है रूहानी यात्रा।
योग अग्नि से सब पाप कट जाएंगे। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की, पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। देखो पहले हम एक की याद करते थे, शिव का मंदिर सिर्फ निकला था, फिर सब देवी देवताओं के हुए, अभी तो झाड़ की भी पूजा करते हैं, तो भूत पूजा हो गई। बाबा कहते नदी की भी पूजा करते हैं। तो पहले अव्यभिचारी याद, अब है व्यभिचारी याद। पूजा भी पहले एक शिव की करते थे, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सब देवताओं की करने लगे, फिर लक्ष्मी नारायण की करने लगे। बाबा कहते हैं अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि सबको पूछते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ये सब गुड़ियों की पूजा है, 10 दिन पूजा करते हैं, फिर पानी में डुबो देते हैं। बाप कहते हैं मैं गंगा स्नान जब तप करने से नहीं मिलता हूँ, यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। देखो सदगुरु कौन से रूप में, ब्रह्मा के तन में मिला, ये दलाल है। इनकी वजह से हम परमात्मा से मिल सके, परमात्मा से बातें कर सके। बाबा कहते हैं उनों का अपना तो शरीर है नहीं, इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं से के साथ सगाई करता हूँ अथवा बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। बच्चे मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म तो नहीं था। आर्य और अनआर्य, अगर देवताओं को आर्य कहे तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। अब इस समय सब अनआर्य है, अनपढ़े हैं, बाप दादा को ही जानते नहीं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं, किसी में ताकत नहीं है कहने की कि तुम पवित्र रहो। बाबा कहते माया घड़ी घड़ी भुला देती है, ये युद्ध का मैदान है, तुम बाप के बने हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम अमर बन जाओगे। अकालीन मृत्यु कभी नहीं होगा, समय पर आपे ही शरीर छोड़, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। चलते फिरते बाप को याद करना है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिन लग रहा है। सैपलिन मतलब छोटा सा पौधा, ये पौधा लगाने का काम चल रहा है। जो पहले ब्राह्मण थे वही आएंगे, ब्राह्मण बने बिगर तो तुम देवता नहीं बन सकते। ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें सब स्वाहा होना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, मतलब शरीर में, नाम ही राजस्व है। राजस्व मतलब घोड़ा, मतलब शरीर रूपी घोड़ा। राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ है। कितना बड़ा यज्ञ रचा स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब ये दुनिया ट्रांसफर हो रही है, दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है, इसको अच्छी रीति संभालना है। जो फिर श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। देखो हम बाबा के यज्ञ के रक्षक है, बाबा के यज्ञ के भक्षक नहीं है। तो हमारे यज्ञ की, हमारे सेंटर की, हमारे बाबा के ज्ञान की, हमको बाबा ने जो श्रीमत दी हुई है उस पे चलना है। कोई कुछ भी कहे, उनकी बातों में आकर हम हमारे यज्ञ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम हमारे यज्ञ को नाम नहीं रख सकते। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही संभाल करेंगे ना, तो हमको हमारे यज्ञ की संभाल करनी है। बाबा कहते हैं तुम जितना श्रीमत पर चलोगे उतनी अच्छी दक्षिणा मिलेगी। जो भी यज्ञ की संभाल करते हैं वो विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तूने आधा कल्प धक्का खाया, बाप आते हैं देने तो ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। बाप को वंडर लगता है, बाप का हाथ छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं।
बाबा को वंडर लगता है। वो फिर उच्च चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते हैं। चढ़े तो चाखे वैंकुट रस, गिरे तो चकना चूर। तो फर्क हो गया ना, कहा प्राइम मिनिस्टर आदि और कहा गरीब भील लोग। अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी है। यह है युरुद्र ज्ञान यज्ञ, इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सांवरे से गोरा बनाने आया हूँ, तुम श्याम सुंदर बने थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करो, अभी तुम फूल बन रहे हो। यह बगीचा है ना, अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटों का जंगल। फॉरेस्ट मतलब जंगल, कांटों का जंगल है। अकासुर बकासुर ये संगम के नाम है। उद्धार तो सबका होना है, जितना जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, बाप से 21 जन्म की पीढ़ी का वर्षा पाएंगे, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चलती कला है, फिर कलाएं कमती हो जाएगी। अभी हम 100% ऊपर चढ़ रहे हैं भगवान का ज्ञान लेके, लेकिन सतयुग से फिर उतरती कला शुरू हो जाएगी। सतयुग त्रेता, फिर देखो सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर द्वापर त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग में 9 कला। मतलब उतरते जाएंगे, सीढ़ी उतरते जाएंगे। अभी हम को भगवान का परिचय मिला है, अभी हमको लिफ्ट मिली है। देखो आखिरी जन्म में डायरेक्ट देवता, और सीढ़ी उतरने के लिए 84 जन्म लगते हैं, 5000 साल लगते हैं, और कलयुग के अंत संगम पर भगवान आते हैं। तो लिफ्ट मिल गई ना, तो लिफ्ट मिली तो डायरेक्ट स्वर्ग में। देखो कितने बड़े बड़े राज बाबा हमको बताते हैं। बाबा तो रहम दिल है ना, कहते कल्प के संगम पर मैं आता हूँ, भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। ये देखो ये बाप का प्यार। दुनिया में आज सब एक दूसरे को काटे दुख देते हैं, एक दूसरे की टंगड़ी खींचने के लिए लगे पड़े हैं। कहने का भावार्थ एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते और सबको दुख देते हैं। ये दुख की दुनिया समाप्त करेंगे तभी तो सुख की दुनिया आएगी। तो देखो बाबा कहते हैं कि मेरी सबसे जास्ती ग्लानी करते हो, या कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो फिर कनकन ने कह दिया ये सब ड्रामा में नूंद है। सबसे पहले भगवान की इतनी ग्लानी की है, बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। अब तुम त्रिकालदर्शी बने हो तो बाप को जान गए हो, बाप से वर्षा लेते रहो, अभी तो खूने नाहक खेल होगा। देखो बाबा अब भी से चेतावनी दे रहे कि अब दुख देना तो ठीक है, एक दूसरे को दुख देते, लेकिन खूने नाहक खेल, नाहक सब आफतें आएगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं, देवियां बनाकर पूजा कर कर डुबो देते हैं, तो गुड़िया की पूजा हो गई ना। काली का कैसा चित्र बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य थोड़ी होते हैं। देवताओं के चित्र, काली जवान बाहर निकला हुआ, तो बाबा कहते ऐसे चित्र देवताओं के नहीं होते। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन में भी बैठे हो तो भी रूहानी यात्रा कर सकते हो। बुद्धि की यात्रा, बुद्धि यात्रा पर लगी रहे। बाबा कहते अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बाप कहते टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। सेकंड की कमाई बिगर, सेकंड की भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं, मतलब एक एक सेकंड सफल करो परमात्मा की याद, श्वासों श्वास परमात्मा को याद करो। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं, बाप ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए ये यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा बाबा करते रहना। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते आत्माभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, बहुत मीठा बनना है। क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हो, संपूर्ण तो कोई अभी बना नहीं। भूत तो बड़े खराब है, ये 5 विकार रूपी भूत जो हम सब आत्माओं में है ना, बाबा कहते बड़े खराब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड
धारणा के लिए मुख्य सार। ये टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, इसीलिए एक सेकंड भी कहीं इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना, आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है, बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना। वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमार्थ सिद्धि स्वरूप भव। देखो, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर हमारा समय संकल्प श्वास ये जो है परमात्मा की याद में रहेगा, परमात्मा की सेवा में बिजी रहेगा, तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना, तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने के लिए सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्मा सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करते हो। भगवान वच, ये भगवान की ब्लेसिंग्स है, भगवान का वरदान है। स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अपकारियों पर उपकार करो, जो हमको गाली देते हैं उनको फूल दो। बाबा कहते अपकारियों पर भी उपकार करो तो तुम ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति। अभी हम रूहानी यात्रा पर चलेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और बुद्धि का योग परमात्मा की तरफ। ये आत्मा उड़ चली सीधी परम धाम। रूहानी यात्रा करेंगे, मन और बुद्धि से परम धाम जाएंगे। सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया जहाँ मेरे बाबा रहते हैं। परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, इतने सारे नाम है हमारे घर के, और मैं आत्मा भी वहाँ की रहवासी हूँ। तो चले अपने घर शांति धाम। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर चांद तारों से भी पार, इस 5 तत्व की दुनिया से भी पार परम धाम जा रही हूँ, अपने बाबा से मिलन मनाने। मैं आत्मा परम धाम में आ गई। सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया जहाँ बाबा रहते हैं, और मुझ आत्मा का भी घर है। मैं आत्मा सीधी बाबा के पास, बाबा की पावरफुल शक्तियाँ मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के किए हुए विकर्म भस्म कर रही। भगवान की पावरफुल शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही है। मेरे 5 विकार जो शरीर में है, आत्मा में है, मन बुद्धि में है, सारे भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण प्योर होती जा रही है। अब मैं आत्मा वापस अपने शरीर की ओर, नीचे की ओर। हमारी यात्रा अब नीचे की ओर। मैं आत्मा धीरे 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 वापस अपने नीचे की ओर, चांद तारों से भी नीचे अपने शरीर में। यह आत्मा ही ऐसा रॉकेट है जो फट से उड़ जाता है, बस मन बुद्धि की लाइन क्लियर हो और बाबा से मिलन मना के आ जाता है। ऐसे बीच बीच में 1 मिनट, आधा मिनट, 10 मिनट, जितना वक्त मिले अपने घर में रूहानी यात्रा पर जाना है। ओम शांति।